अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल जैद। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 जो है इसको सोल्व आउट करेंगे। और इसी के साथ अगर मैं बता दूं आपको कि ये जो आपका पीछे पार्ट दिया गया है एग्जाम्पल पार्ट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी गई हैं और उन्हीं एग्जाम्पल की बेस पे जो है वो आगे क्वेश्चंस जो है वो हमें एक्सरसाइज में मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये जो लास्ट लाइन है 62 पे पेज नंबर पे, इसको देखें। यहाँ पे जो है वो 3 उन्होंने लिखा हुआ है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपके पास ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है ना और बी माइनस का है, और वही स्टेटमेंट ये देखेंगे मैंने आपको 3.5 में हम पढ़ेंगे दो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इतनी इतनी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हुई हुई है ना वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है हम नहीं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते क्योंकि इसमें ए पॉजिटिव और इधर ए आके माइनस हो गया। तो बस आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर ए माइनस बी के साथ है और यहाँ पर माइनस ए के साथ है, तो फिर हम इसको यहाँ इस तरह कह सकते हैं कि माइनस ए मल्टीप्लाई बी। इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो इस फॉर्म में, क्योंकि जब इसका आंसर आएगा तो माइनस आ जाएगा बी के साथ, जब इसका आंसर आएगा तो ए के साथ आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली में माइनस जो है वो ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। तो हम कह सकते हैं कि टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो माइनस को बाहर निकाल कर कॉमन लेकर और बता सकते हैं ए और बी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ये थोड़ी सी लॉजिकली वाली बात थी, आपका ये एक दफ़ा देखना समझना जो था वो ज़रूरी था। ठीक हो गया। इसके साथ अगर हम ये वाली लाइन देखें, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है और ये मेरा ख्याल है कि हम ये ट्रू फॉल्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे 3.5 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये बात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, जो मल्टीप्लाई किया जाए नेगेटिव इंटीजर को एंड पॉजिटिव, एक नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए और एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो ये बात ऑलरेडी मैं जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ बेटा कि अगर माइनस प्लस कर रहे हैं ना हम, तो वहाँ पर अगर दो माइनस हैं तो फिर हम उसको प्लस कर देते हैं और साइन माइनस का आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात होगी, मल्टीप्लिकेशन की बात होगी, तो फिर अगर एक वैल्यू माइनस की है और एक प्लस की है तो आंसर माइनस में। वैसे भी जब हमारे पास एक माइनस होता है तो हम माइनस ही करते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे ना तो एक वैल्यू माइनस में आए प्लस में, तो उसका आंसर हमेशा जो है वो माइनस में आएगा। एक ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी थी। और एक पेज नंबर 63 पे ये देखिए, फॉर एनी इंटीजर उन्होंने बताया हुआ कि अगर दो दफ़ा माइनस आ जाएगा ना दोनों दफ़ा, तो अब वो ख़त्म हो गया, सिंपल जो है वैल्यू प्लस में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज़ अ पॉजिटिव, अगर दो नेगेटिव वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। और इस लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक वैल्यू पॉजिटिव हो, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। ओके हो गया। इसके साथ जो है ये टेबल जो है ये आप अगर आप याद कर लेते हैं जी, पेज नंबर हमारा 63 पे था ये वाला टेबल। ठीक है, तो अगर ये टेबल एक दफ़ा आपने याद कर लिया है तो आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी भी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। अब देखें, अगर एक वैल्यू माइनस की है एक वैल्यू प्लस की है तो उसका आंसर माइनस में आएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे हम और उन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस की होगी एक वैल्यू प्लस की होगी तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है तो फिर भी वो क्या होगा, माइनस, यानी कि एक दफ़ा माइनस आ गया है तो आंसर माइनस में आएगा। और अगर दो दफ़ा माइनस आया तो आंसर प्लस में आएगा, दो दफ़ा प्लस आया तो आंसर प्लस में आएगा। ये अच्छे से आपने जो है अपने माइंड में बिठा लेना है, फिर नेक्स्ट जो है आपको मसला नहीं होगा साइन को देके कि कौन सा साइन है तो हम क्या कर लगाएंगे, कौन सा साइन है तो हम क्या लगाएंगे। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट। अब बाकी जो सारा करने वाला काम है वो हम एक्सरसाइज में जाकर करते हैं। और जब मैं सारी एक्सरसाइज आप समझ लें अच्छे से तो फिर बेटा आपने ये खुद ही ट्राई करना है और इसका आंसर ढूंढना है, निकालना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक हो गया। चलें जी, अब बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम जो है अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 3.4, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसके तकरीबन कोई 10 पार्ट्स हैं। ठीक है और लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी
प्रोडक्ट का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन करें। बहुत ज़्यादा आसान है, सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कोई माइनस का है तो कोई प्लस का है। तो हमने माइनस वाला टेबल देख लिया। क्वेश्चन में एक दफ़ा माइनस आ रहा है तो हम आंसर में माइनस आएगा। क्वेश्चन में 2 दफ़ा माइनस आ रहा है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन में 3 दफ़ा माइनस आएगा तो माइनस आएगा। यानी कि ऑड इवन नंबर को आपको पता है ना, अगर माइनस ऑड टाइम है तो आंसर में माइनस आएगा, अगर माइनस इवन टाइम है तो फिर आंसर में माइनस नहीं आएगा। बस इतनी सी बात आप याद रखें। अब ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम सोल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सोल्व तो मैंने किए हुए हैं, बस एक दफ़ा मैं आपको जो है यहाँ से समझा देती हूँ। बाकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती होगी। सिंपल जो आप 1 क्लास से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं ना, आपने सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, बस साइन जो है उनको आपने देखना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें देखें 2 वैल्यू हैं लेकिन माइनस हमारे पास एक दफ़ा है। तो जब एक दफ़ा माइनस आएगा तो फिर आंसर के साथ माइनस आएगा। ठीक है, अब 14 3 होता है 42। अगर आपको टेबल आता है आप डायरेक्ट लिख दें, अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 14 को 3 पे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 42। क्लियर हो गया। 14 3 होता है 42। ओके, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया और माइनस आएगा बिकॉज क्वेश्चन में एक दफ़ा माइनस था। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो उसमें भी देखो एक दफ़ा माइनस आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो अगर एक दफ़ा माइनस आ रहा है तो डेफिनेटली आंसर के साथ माइनस आएगा। अब 18 का अगर आपको टेबल आता है तो 18 6 क्या होता है भला, 108 होता है ना। अगर बेटा आपको टेबल नहीं आता तो 18 को 6 पे मल्टीप्लाई करवाएं और मल्टीप्लाई करके आपको पता होगा ना मल्टीप्लाई करना कैसे है। देखिए मैं एक दफ़ा आपको कर देती हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे माइनस नहीं, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा हमारे पास होता है 48। हाँ जी, 8 लगाएंगे, 4 कैरी चला जाएगा, 6 1 जा 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये आ गया 108। ठीक है, ये हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके जी, अब ये देखिए यहाँ पर बात नोट करने वाली है कि हमारे पास माइनस जो है वो 2 टाइम आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमने पढ़ा है कि 2 टाइम माइनस आए तो फिर हमने उसको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो बेटा 8 का टेबल 42 टाइम पढ़ लें या 42 का टेबल 8 टाइम पढ़ लें। अगर आपको 42 का टेबल नहीं आता, जो कि नहीं आता होगा 6 क्लास के बच्चों को 42 का टेबल, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 336। और देखिए आंसर के साथ आपने माइनस नहीं लिखना बिकॉज क्वेश्चन में 2 दफ़ा माइनस था, तो हम इसको फिर प्लस कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे 2 वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, अब यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब आप अगर नोट करें अपने क्वेश्चन की तरफ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो माइनस था वो 2 टाइम आ रहा है। तो जब माइनस 2 टाइम आ रहा है, क्योंकि इस वैल्यू के साथ तो माइनस है नहीं, जब माइनस 2 दफ़ा आ रहा है तो उसका मतलब हम आंसर में जो है वो माइनस ऐड नहीं करेंगे। तो बेटा ये देखो 6 2 जा क्या आ गया 12 और इनका माइनस ख़त्म हो गया, ये 21 है। अब 21 को जो है वो 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 252। और मल्टीप्लाई ये देखें मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से जैसे हम 1 क्लास से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं सेम आपने वैसे ही इसको है मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर भी 3 वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ही जो है वो माइनस के साइन आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना, जब माइनस का साइन ओड नंबर पे आएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि 1 क्या है, ओड नंबर है। तो अब 3 क्या है, ये भी ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर वाला माइनस आएगा तो फिर आंसर के साथ माइनस आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो ये आप याद रखें कि जब आपके पास ओड नंबर पे माइनस आ रहा है तो फिर हम आंसर के साथ माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए मैंने ये बड़ी वैल्यू थी, मैंने ऐसे लिख दी -1008, फिर मल्टीप्लाई लिखा, फिर 2 5 जा 10 आ गया और इन दोनों का माइनस ख़त्म हो गया क्योंकि वो 2 दफ़ा था। अब आपने इनको जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आ जाती है, बस 8 के साथ 0 ऐड कर देंगे। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस को यूज़ करें। तो जब हमने 10 या 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है तो क्या हो जाता है, बस इस वैल्यू के साथ 0 ऐड हो जाता है। तो ये -7 वैसे ही आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 तरफ मूव करते हैं। हमारे पास वहाँ पे भी वैल्यूज 3 है लेकिन -2 टाइम है। ठीक है, तो 2 दफ़ा माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है ना, हम आंसर के साथ फिर नहीं लिखते अगर हमारे पास 2 दफ़ा माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर जी हम लिख लेते हैं 14 1 जा 14, साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है,
इसको आप बेहतर है कि ब्रैकेट में लिख लें। तो 12 14 ज़ा होता है हमारे पास, या 14 12 ज़ा होता है 168। अगर आपको बेटा टेबल नहीं आते तो गेन मैं वही बात करूँगी कि आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें इस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल मल्टीप्लाई आपने करना है। तो 2 दफ़ा माइनस है तो फिर हम आंसर के साथ नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखें तो हमारे पास वैल्यू है 3 और तीनों के साथ ही 3 दफ़ा जो है वो माइनस आ रहा है। तो अब ये हम माइनस लगाएंगे ना आंसर में, बिकॉज कि अगर हमारे पास 3 दफ़ा माइनस आए तो हमने माइनस लिखना होता है, वो और नंबर का माइनस होता है, ठीक है। ये इक्वल आपने मस्ट लगाने हैं साथ। ओके जी, अब ये देखें 3 मैंने वैसे लिखा, 5 8 ज़ा 40 आ गया, माइनस माइनस ख़त्म हो गया इनका माइनस, ठीक है। और इस तरह 2 साइन जब इकट्ठे आपने लिखने हैं तो फिर आपने साथ ब्रैकेट भी ऐड करनी है। तो 3 40 ज़ा क्या हो गया, ये 43 ज़ा सिंपल आप लिख रहे हैं। देखिए 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 80 एंड 43 ज़ा 120। तो 120 आ गया और एक दफ़ा ये माइनस जो है वो 7 आ गया। क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट मूव करें, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं सेम वही, तो बस माइनस जो है वो 2 टाइम है, जब 2 टाइम माइनस होगा तो आंसर के साथ माइनस नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 10 आ गया। अब माइनस माइनस खत्म हो गया बेटा, 36 लिखे साथ ये वाला 0 लगा दें। जब हमने 10 को मल्टीप्लाई करवाना होता है ना, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, बस आज 0 हमने ऐड कर देना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे सिर्फ 1 टाइम माइनस है, तो 1 टाइम 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का फिर माइनस जो है वो आता है आंसर के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें 7 8 ज़ा क्या होता है 56, 7 का तो टेबल आता है ना आपको, तो 7 8 ज़ा 56 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। और ये साथ 3 आ गया, 56 3 ज़ा क्या आ जाएगा 168, तो ये क्या आ गया साथ 168, और 1 टाइम माइनस था तो आंसर के साथ हमने क्या लगा दिया माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से 2 हमारे पास माइनस हैं। जब 2 दफ़ा माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम आंसर के साथ नहीं लिखेंगे। तो बेटा 7 3 ज़ा क्या आ जाएगा 21, 7 3 ज़ा 21, और माइनस माइनस ख़त्म हो गया, और ये मल्टीप्लाई 4 है, तो 21 4 ज़ा क्या आ जाएगा 84। देखें 21 2 ज़ा 42, 42 का डबल कर लो तो 84 आ जाएगा। और वैसे अगर आपको नहीं भी आता तो आप 21 3 ज़ा होता है 63, और 21 4 ज़ा होता है 84। आप टेबल भी पढ़ सकते हो और आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो, ठीक हो गया। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। बहुत आसान था, आपको अगर सही से समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर किसी पॉइंट में भी आपको कोई मसला है तो बेटा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। हम मूव करते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख सकते हैं जो हमारे पार्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि वो 12 हैं, ठीक है। जी 12 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर जो हमने करना है ना, एवल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, सेम टू सेम बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है ना, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें 3 4 5 वैल्यूज़ दी गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक बात का आइडिया आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास ऑड नंबर पे माइनस आ रहा है, यानी कि 1 है 3 है 5 है, इस तरह माइनस आएगा तो फिर आंसर के साथ माइनस आएगा। और अगर आपके पास इवन नंबर पे माइनस आ रहा है तो फिर आंसर के साथ माइनस नहीं आता, जैसे कि 2 है 4 है 6 है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हम जो है आसानी के साथ चलेंगे। इसके जो जितने पार्ट्स हैं उसको ज़रा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक पार्ट की आपको समझ आ गई है ना तो फिर बाकी पार्ट्स को सोल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक हो गया। चलें जी बेटा, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि हम पहले इसमें माइनस देख लेते हैं ना, अपना माइंड क्लियर कर लें कि इसमें माइनस कितनी दफ़ा आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका हमें एक आइडिया हो गया कि हम जो है वो इसको हम सही से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अब बेटा ये देखिए 6 3 ज़ा क्या आ जाएगा 18, और एक दफ़ा माइनस है ना 6 के, तो वो 7 आ जाएगा, सही हो गया। होप सो के नज़र आ रहा हो, ये लें। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 12 9 ज़ा क्या होता है 12 9 ज़ा होता है 108। 12 का टेबल तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो लाजमी याद करें। 6 लास्ट तक जो है ये 20 तक टेबल तो आपको मस्ट आने चाहिए, सही हो गया जी। ये देख लें जी, ये आ गया -18, 6 3 ज़ा -18, 9 12 ज़ा 108। इसके साथ भी माइनस आ गया और इसके साथ भी माइनस आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 108 को 18 पे मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे हम जो है वो मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। ये लें जी 108 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 18 पे। 8 8 ज़ा
आ जाएगा 64, 4 लगाएंगे 6 कैरी दे देंगे, 8 0 ज़ा 0, 6 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 आ गया। ठीक है, अब 1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू आ जाती है, 8 1 ज़ा 1, 0 1 ज़ा 0 एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, 4 आ जाएगा हमारे पास, 6 में 8 ऐड करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, 1 कैरी चला जाएगा, 8 और 1 आ जाएगा 9 और ये वाला 1। तो ये आपके पास जो है आपका आंसर आ गया है 1944। ठीक है, ये आपका आंसर है और ये प्लस में आएगा बिकॉज हम देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में जो है वो 2 दफ़ा माइनस है, तो 2 दफ़ा माइनस हो तो फिर आंसर किस में आता है, प्लस में। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सारे का सारा जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला वर्क है ये आपने रफ वर्क पे करना है, नीट पे जस्ट आपने इस तरह ही लिखना है। ठीक हो गया बेटा, तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो चुका है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। इसी तरह आप जो है इसके सारे पार्ट्स को आपने करना है सेम टू सेम ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास -25 मल्टीप्लाई -15 एंड मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2 टाइम आ रहा है, एक तो 15 के साथ माइनस है और एक जो है आपके पास है 25 के साथ माइनस है, तो यानी कि 2 दफ़ा माइनस आ रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा, आंसर के साथ माइनस नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें 25 15 से क्या होगा 375। आपने सेम इसको जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करवा के जब आप चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 375। ये 15 को और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आगे ये वैल्यू दोबारा मल्टीप्लाई होगी 4 के साथ, क्योंकि 3 वैल्यू थी, तो जब इसी वैल्यू को दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1500। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करके आपने चेक करना है साथ साथ, ये नहीं कि अब मैंने यहाँ पर रफ वर्क पे मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे मैं आपको साथ दिखा नहीं सकती, तो ये ना हो कि आप जस्ट इतना लिख दें देखकर और मल्टीप्लाई करें ना। जब तक बेटा आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपको कैसे पता कि मेरा आंसर ट्रू है। और आपने सारे क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपका आंसर जो है वो मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है या नहीं। ठीक हो गया। विदाउट मल्टीप्लीकेशन आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। चलें जी आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो है वो 3 वैल्यू है लेकिन -2 टाइम है, तो 2 दफ़ा माइनस होगा तो आंसर के साथ फिर माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें बेटा 18 को जब 27 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 486। ठीक है, ये आप अपने मल्टीप्लाई करके देखना है और 27 के साथ माइनस है ना वो 486 के साथ आ जाएगा। फिर हमारे पास वैल्यू है मल्टीप्लाई और ये -30 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर हम वैल्यू आंसर के साथ नहीं लिखेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अंदर से किसी ना किसी क्वेश्चन का कर लेना चाहिए ताकि जो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये वाले जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको आसानी हो जाए फिर मेरी वीडियो देख के। ठीक हो गया। अच्छा जी, 0 6 अब देखें 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 0 लिख दिए। ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस को करने की। अब हमें पता है 0 है तो वो सबको 0 ही करेगा, इसलिए मैंने 0 लिख लिया। फिर जी हमने क्रॉस लगाना होता है, 3 6 आ जाएगा 18, 1 कैरी चला जाएगा, 3 8 आ जाएगा जी 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, तो 5 लगाएंगे हम और 2 कैरी दे देंगे, 3 4 12, 12 में 2 ऐड करो तो आ जाएगा 14। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेंगे 0 8 5 4 1, तो ये देखेंगे ये आंसर था 14580, तो ये आंसर आ गया। आगे आपने जब करना है इसको सोल्व, देखिए आपके पास क्वेश्चन है उसमें 3 दफ़ा माइनस आ रहा है। जब 3 दफ़ा माइनस आए तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने आंसर के साथ भी माइनस लगाना होता है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू आंसर के साथ भी माइनस आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है 13 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 299। ठीक है, फिर इसका जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 299 के साथ जो है वो हमने माइनस नहीं लिखा। फिर अब 299 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1794। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, जो साथ साथ मैंने आपको करके दिखाया भी है। तो ये 1 टाइम माइनस है तो 7 आ जाएगा। वैसे भी हमें पता था 3 दफ़ा माइनस आ रहा है तो आंसर के साथ माइनस लाजमी आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट हैं उनको देख लेते हैं।
यहाँ पर बेटा अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमारे पास माइनस जो है वो 3 टाइम आ रहा है। तो हमें पता होता है जब 3 टाइम माइनस आ रहा है तो फिर आंसर के साथ माइनस जो है वो लाजमी आएगा। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 आना था। ठीक है, यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, हमें पता है 3 4 ज़ा क्या होता है 12। अब 14 12 ज़ा क्या होगा, यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्योंकि हमने वैल्यू गलत लिखी हुई थी। तो 14 को हम 12 पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 डालेंगे तो हो जाएगा 3। 1 4 ज़ा 4, नंबर 1 ज़ा 1, 8 आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 7। ये अब आपने खुद मल्टीप्लाई करके चेक करना है आपके पास क्या आंसर आएगा। सॉरी 2 4 ज़ा 8 है तो 1 कैरी क्यों जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा यहाँ पे आएगा 2, तो 1 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 8 आ जाएगा, 2 और 4 6 आएगा आपके पास और यहाँ पे 1, और ये आंसर बिल्कुल आपका ट्रू था ये। ठीक है, ये 1 6 8 ही आपके पास आपका आंसर आ रहा है। चलें जी आगे मूव करें। तो आगे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 2 3 4 टाइम आ रही है और 4 टाइम माइनस आ रहा है। तो आप बताएं 4 इवन है कि ऑड, तो 4 तो इवन है ना, तो जब इवन वाली वैल्यू होगी तो फिर उसका मतलब आंसर के साथ माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 है, 6 8 ज़ा 48 है, तो 48 8 ज़ा 384 आ जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएं और चेक करें आपका यही आंसर आ रहा है। अच्छा बेटा आगे मूव करते हैं। तो आगे हमारे पास वैल्यू है 4 टाइम है और 4 टाइम ही माइनस है। जब 4 टाइम माइनस आ जाता है तो फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती माइनस। 5 10 ज़ा 50, 15 20 ज़ा आपके पास जो है, यहाँ पे मैंने वैसे मल्टीप्लाई नहीं करवाया, यहाँ पे आप तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना। 50 को मल्टीप्लाई करवाए, ये देखिए हम 15 को 20 पे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 15 को 20 पे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 0 0 3। अब 15 20 ज़ा क्या आएगा 300। अब 300 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 50 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है, यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई -20 जहाँ पे आप लिख सकते हैं 300, और 300 और 50 को फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएं तो आप आंसर आ जाएगा 15,000। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है, तो उसमें आपने क्या करना है, 4 दफ़ा माइनस आ रहा है तो यानी कि कसन के साथ फिर माइनस नहीं लिखेंगे हम। तो बेटा ये देखें 3 6 ज़ा हो जाएगा 12 और 9 12 ज़ा आ जाएगा 9 12 ज़ा, इसमें फिर गलत लिखा हुआ है। चलें जी हम दोबारा इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 12 9 ज़ा क्या होता है बोला हमारे पास 108, यही होता है ना 12 9 ज़ा 108, 9 2 ज़ा 18 191, हाँ 108। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 108 ये आ जाएगा -12, 3 6 ज़ा 18 होगा ना, ये सारा सवाल गलत है, यहाँ पे नहीं हमने देखना। ठीक है, अब ये देखें 3 6 ज़ा क्या आएगा 18, 3 6 ज़ा 18, 9 12 ज़ा 108। अब आपने 108 और 18 को मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं। 108 को आपने मल्टीप्लाई किया 18 के साथ, 8 8 ज़ा 64, 4 डालेंगे, 6 कैरी, 8 0 ज़ा 0 और 6 आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1, 4 है, 4 1 कैरी, 9 और 1, तो आंसर सही है बिल्कुल 194 आ जाएगा। ठीक है इस तरह से ये 162। अच्छा मुझे पता चल गया ये कैसे सोल्व हुआ है। 3 6 ज़ा 18, 18 9 ज़ा आ जाएगा 162, ये तीनों वैल्यू को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ था। इस तरह भी आप करेंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाए तो फिर मैंने इस वे से करवा दिया, तो ये भी आपके पास बिल्कुल ट्रू है। 3 6 ज़ा 18, 18 9 ज़ा आ जाएगा 162, 162 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1944। देखें दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास 2 दफ़ा माइनस आ रहा है, इसका मतलब आंसर के साथ तो माइनस नहीं आएगा। तो 10 9 ज़ा आ जाएगा आपके पास 90, 98 ज़ा आ जाएगा 720। ठीक है, 98 ज़ा 720, 720 को 7 पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 40। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सिंपल।
यहाँ पर हम देख लेते हैं जी अपना 10 वाला पार्ट। तो इसमें 12 है, 7 तीन वैल्यूज़ हैं, 2 दफ़ा माइनस है तो आंसर के साथ माइनस नहीं आएगा, हमें क्लियर हो गया। 12 7 का होता है 84 और ये -8 साथ हमने वैसे लिखा। 84 8 सा जो है वो आ जाएगा 672। आप 84 को 8 पे मल्टीप्लाई करवाएं, आपका आंसर चेक करें मैच कर रहा है, 672 आ रहा है। उसके बाद जी 4 3 आ जाएगा 12, साथ माइनस है, ये मल्टीप्लाई 12 1 12 और ये साथ माइनस आ गया, ठीक है। ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। तो 12 12 का होता है 144, तो साथ माइनस माइनस खत्म होके प्लस बन जाएगा, ठीक है। 4 3 12, 12 1 12, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 12 12 144 आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं और 4 टाइम ही हमारे पास जो है वो माइनस आ रहा है। तो 4 टाइम माइनस आए तो फिर आंसर के साथ नहीं लिखना होता ना हमने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 5 30 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। 12 30 होता है आपके पास 360, ठीक है। 12 30 क्या आएगा 360। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इजीली जो है वो हमने सोल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी बेटा किसी का कोई भी पॉइंट में किसी पॉइंट में भी इशू है तो वो जो है मुझसे कमेंट में पूछ ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं जी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके ही इटसेल्फ मतलब -1 के साथ ही, उसके अपनी ही वैल्यू के साथ, कितने टाइम 24 टाइम्स। तो उसका आंसर क्या आएगा। अब देखो मुझे सबसे पहले आपने बस ये देखना है 24 इवन है कि ऑड। 24 इवन है ना, तो इवन जब वैल्यू आएगी तो फिर आंसर प्लस में आएगा। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवाई है तो उसमें मैंने यही बात आपको रिपीट की है कि इवन टाइम माइनस आएगा तो फिर आंसर प्लस में आएगा। तो जाहिर सी बात इसका आंसर फिर क्या आएगा 1। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 6 नेगेटिव इंटीजर्स। 6 नेगेटिव, ठीक है। 6 अब नेगेटिव जो 6 दफ़ा जो है वो नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है तो 6 इवन नंबर है, अपनी बस ये याद रखना है। एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर, और 3 पॉजिटिव इंटीजर है। विल बी उसका फिर आंसर क्या आएगा। तो ये देखें नेगेटिव वैल्यू अगर इवन टाइम हो तो फिर उसका आंसर किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो प्लस वाली वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव। तो हमने कौन सा नंबर बता दिया, ये कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। देन है 13 नेगेटिव इंटीजर्स। अब 13 क्या है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का आंसर माइनस में ही आता है, ये याद रखें। फिर 13 पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। बस आप ये याद रखें अगर इवन में माइनस आ रहा है तो उसका आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड में माइनस आ रहा है तो फिर उसका आंसर माइनस में ही आएगा। इतनी सी अगर आपको बात याद रहेगी है तो ये सारी एक्सरसाइज सोल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। देन बेटा 10 को मल्टीप्लाई करवाएं 200 के साथ, तो यानी कि यहाँ पे 2000 बन जाएगा। फिर 2000 को 3000 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो कुछ 3 3 6 वो कुछ 300 लाख जो है आपके पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें साथ माइनस आएगा क्योंकि 3 दफ़ा माइनस था, तो 3 वैल्यू किसकी है, ऑड नंबर की है, तो ऑड नंबर पे माइनस आए तो फिर आंसर के साथ भी हमने माइनस लिखना होता है। ये सारी की सारी चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 300 लाख जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा था कि -32 आपको दिया गया है तो इसका आंसर 32 कब आएगा। तो बेटा देखें 32 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, तो 2 दफ़ा माइनस होगा देन ही ये प्लस बनेगा ना, तो इसलिए हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 माइनस माइनस प्लस 32 1 सा 32। अब यहाँ पे 65 प्लस क्या है तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आना चाहिए, तो 65 1 सा 65 और साथ माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। समझ आ गई। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने सोल्व कर ली है अच्छे से। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये अब आपने खुद करना है, ये मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि मैंने इतना डिटेल में आपको सारा मल्टीप्लिकेशन वाला वर्क बता दिया है, माइनस प्लस का काम इतने अच्छे से समझा दिया है कि अब आपने मुझे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है इससे तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आप थोड़ा सोचेंगे, और दूसरा ये कि एक्सरसाइज फिर आपको अच्छे से जो है वो याद हो जाएगी। तो आपने ये सारा टेबल सोल्व करना है और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपने वाकई ये सोल्व किया है या नहीं किया। मैं आपको बता देती हूँ आपने करना है क्या। अब यहाँ पे देखें 5 है तो 5 5 से क्या आएगा 25, ठीक है। 1 लाइन मैं सोल्व करूँगी, बाकी सारा आपने करना है। 2 दफ़ा माइनस आ रहा है तो क्या यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। फिर देखें 3 5 ज़ा 15, तो क्या माइनस आएगा, नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 1 5 ज़ा 5, माइनस लिखेंगे नहीं, बिकॉज के 2 दफ़ा माइनस आ रहा है। फिर 0 के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो तो 0 ही आएगी, ये पूरी की पूरी लाइन में हम 0 ही लिखेंगे।
देन बेटा 1 है तो 1 5 ज़ा क्या आ जाएगा 5 माइनस, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। 5 5 ज़ा क्या आ जाएगा 25 तो साथ क्या आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू के साथ माइनस नहीं है, वन टाइम माइनस आ रहा हो तो आंसर में लिखते हैं। इस तरह बेटा अब आपने ये वाली सारी लाइन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ये वाली सारी लाइन को 1 के साथ, फिर ये वाली लाइन को 0 के साथ, फिर इसी तरह 1 3 5 के साथ, ठीक है। इस तरह से आपने सारा सोल्व करना है, फिर मुझे कमेंट में बताना है। आगे मूव करते हैं जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। कह रहे हैं कि ये बताएं क्या साइन आएगा अगर हम इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे। 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। 8 सबसे पहले आप ये देखो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर में नेगेटिव होगा तो उसका आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। क्लियर हो गया। फिर उन्होंने सेकंड जो सिचुएशन है वो आपको दी है कि 21 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर, कि 21 टाइम आपके पास नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो अगर देखें 21 क्या है ऑड नंबर है तो इसका आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि -1 और 15 टाइम्स, -1 कितनी दफ़ा आ रहा है 15 टाइम। तो बेटा चेक करो 15 क्या है आपके पास, ऑर्डर नंबर है तो ऑड नंबर होगा तो फिर क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ क्या आएगा माइनस ही आएगा, ये भी माइनस में ही आएगा, ये बस प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर था। अब यहाँ पे देखो -1 72 टाइम हो तो ये 72 क्या है इवन नंबर है तो इसका आंसर भी किस में आ जाएगा प्लस में, ठीक है। देखें बगैर सॉल्व किए हमें पता चल गया कि अब कौन सा आंसर किस में आएगा, क्योंकि हमें पता है जो इवन नंबर है उसका आंसर प्लस में आएगा, जो ऑड नंबर है उसका आंसर माइनस में आएगा। अब नोट्स पे चलते हैं, आपको बताती हूँ कि आपने ये लिखना कैसे है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, उसका मैंने बस जस्ट आपने ये लिख देना है आंसर में साइन ऑफ द प्रोडक्ट प्लस, ठीक है, उसका साइन क्या आ जाएगा प्लस में, क्योंकि हम जानते हैं इवन नंबर का आंसर किस में आ जाएगा प्लस में। फिर सेकंड स्टेटमेंट का आपने जस्ट आंसर लिख देना है द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रिमेन्स। ये इतना लंबा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लिख दें साइन ऑफ द प्रोडक्ट नेगेटिव, बिकॉज हम जानते हैं ये सारा की सारी थ्योरी जो है इतना लंबा चौड़ा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख दें साइन ऑफ द प्रोडक्ट नेगेटिव, बिकॉज वो ऑड नंबर था। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जब ऑड नंबर आ रहा होगा तो फिर आपने उसको क्या करना है, फिर आपने उसका आंसर माइनस में डालना होता है, ठीक है। तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट थी हमारे पास, थर्ड स्टेटमेंट में हमारे पास ये देखिए 15 मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 15 क्या है ऑड नंबर है तो इसका साइन क्या आ जाएगा साइन ऑफ प्रोडक्ट माइनस। फिर यहाँ पे देखें 72 क्या था प्लस था, सॉरी इवन था, तो इवन का आंसर किस में आता है प्लस में, तो साइन ऑफ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा प्लस। सिंपल आपने इनका जस्ट साइन ऑफ प्रोडक्ट बताना था, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दिया प्लस माइनस कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। बस ये इवन ऑड का जो कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखिए। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं जिसको उन्होंने लिखा हुआ है A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree per hour। अगर उन्होंने कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो लोअर का वर्ड यूज़ हो गया ना, तब आपको पता होना चाहिए ये जो 40 डिग्री और 5 डिग्री है ये माइनस वाली की बात हो रही है। तो अगर 1 घंटे में 5 दफ़ा वो लोअर हो रहा है तो फिर उसका 40 डिग्री का रेट अगर 5 डिग्री पर आ रहा है तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स। तो फिर ये बताएं 5 घंटों के बाद जो है उसका रेट 40 आ रहा है तो फिर हमने बताना है कि 10 घंटों के बाद उसका जो टेम्परेचर है रूम का वो फिर कितना होगा, ठीक है। सिंपल नोट्स पे चलते हैं बेटा, नोट्स पे जाके हम देखते हैं ये यहाँ पे जो बिलू से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे हमारा आंसर है। पहले यहाँ पे मैंने गिवन डाटा लिखा है, गिवन डाटा में हमारे पास क्या था, इनिशियल रूम टेम्परेचर था 40 डिग्री, कूलिंग रेट जो था उसका यानी कि 5 घंटों में उसने कूल होना था वो था 5 डिग्री पर आवर, ठीक है। फिर हमने टोटल रेट बताना था, टोटल आवर्स 10 घंटों के बाद हमें बताना था 10 आवर्स के बाद फिर हमारे पास टोटल जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना बचता है। कूलिंग रेट था हमारे पास 5 डिग्री, जो इनिशियल जहाँ से मतलब इनिशियल मतलब था इब्तदाई जो उसका अपना टेम्परेचर था वो था 40 डिग्री, ठीक है। तो अब टेम्परेचर डिक्रीजेस हमने बता देना है कि टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो रहा है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास 5 डिग्री आ गया, ठीक है। 5 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ। 10 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें रिक्वायर्ड ही 10 घंटे है ना, 10 घंटों का ही हमने फाइंड आउट करना है। इसलिए जो आपके पास ये कूलिंग रेट दिया है ना 5 डिग्री, तो आपने 5 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा देना है 10 के साथ। तो 5 10 से क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज करेगा, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इतना
कम होगा। तो अगर फाइन टेम्परेचर हम फाइंड आउट करें तो देखें जो इनिशियल डिग्री हमें दी गई थी वो था 50, जो 10 घंटों के बाद होगा वो होगा जो हमें दिया गया था वो 40 था, जो 10 घंटों के बाद हमारे पास टेम्परेचर होगा वो होगा 50 डिग्री। ठीक है, तो 40 में से 50 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 10 डिग्री, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आ गया -10 डिग्री। या बिल्कुल आपने साथ लिखना है, ये मैंने अंदर वाइटनर किया हुआ है तो आपने इतना डिस्टेंस नहीं देना, 10 के साथ ही डिग्री आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये जी हमारा आंसर हो गया हुआ है। हमें पता चल गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि 10 घंटों के बाद कितना प्रोसेस होगा जी, -10 डिग्री का जो है उसमें डिस्टेंस आएगा और उसका जो टेम्परेचर है वो -10 पे चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा सोल्व हो गया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा जाके मेथड में जाके आपको समझाऊँ। फिर भी अगर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रह जाए जो कि आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो जो है ये डाउनलोड करके मत देखा करें, इसको ऑनलाइन ही वॉच किया करें। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपके टीचर का भी भला हो जाए। बस दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।